हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। मैं आपको अफर्मेशंस के ऊपर पूरी डिटेल देने वाली हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको ये समझ में आएगा कि आपकी अफर्मेशंस क्यों वर्क नहीं कर रही हैं या अफर्मेशंस में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बनाने के लिए। इसमें हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली कि अफर्मेशंस होती क्या हैं, दूसरी अफर्मेशंस हमें कैसे बनानी है, तीसरी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि हमें जो अफर्मेशंस को जब हम बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं हमें नहीं करनी है, और लास्ट अफर्मेशंस पावरफुल कब कब होती हैं। सो सबसे पहले अफर्मेशंस होती क्या हैं। आप जिस चीज़ के ऊपर आप जो शब्द ज़्यादा यूज़ करते हो, जिस चीज़ के ऊपर आप रेपिटेडली बात करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए अफर्मेशंस का काम करता है। मतलब आपके बोले हुए सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेशंस हैं, और जो आप सोच रहे हो, जो आपने किसी को बताए नहीं हैं बट आपके मन में चल रहे हैं जो थॉट्स, वो भी कहीं ना कहीं साइलेंट अफर्मेशंस हैं आपके माइंड के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड, चाहे आप कुछ सोच रहे हैं चाहे आप कुछ बोल रहे हैं, वो उन दोनों चीज़ों को एज अ कमांड रिसीव करता है। इसको ऐसे समझिए कि आप जो कॉन्शियसली बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो मालिक है, वो उसका ऑनर है। वो जो उसको कमांड देता है वो उसको यस पॉज करेगा, हाँ जी, उसको डिनाई नहीं करेगा। तो जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एज अ कमांड लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उदास फील कर रहे हो, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, अगर आप ये फील कर रहे हो कि मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं खुश नहीं रहता हूँ, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, आपकी ये फीलिंग है, राइट। तो जो आपकी फीलिंग और जो आपके थॉट्स होते हैं, उन दोनों को मिला करके आपके बिलीफ बनते हैं। आप जो सोच रहे हो और जो बोल रहे हो वही आपके बिलीफ सिस्टम्स में फिट होता है, मतलब आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको परखता नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है, वो जैसा आप फील कर रहे हैं ना वो उसको एज अ कमांड लेता है। जब आप उसको कमांड दे रहे हो, मतलब पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो, तो जो वो कमांड ले रहा है वो कहता है कि अब मुझे ये चीज़ और ज़्यादा लेकर आनी है। सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करने में लग जाता है। आपने जो उसे बोला, जो फीलिंग दी, वो उसे मैनिफेस्ट करने लग जाता है। ये मैंने नेगेटिव एग्जांपल दी, बट अगर आप यही पॉजिटिव एग्जांपल इसको लें, कोई पर्सन इस फीलिंग में रहता है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में अच्छे लोग जुड़ते हैं, मेरी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरा घर बहुत अच्छा है, और जो अच्छी फीलिंग्स में रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचता है, तो वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को एज अ फूड, एज अ कमांड दे रहा है, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे ऐसे ही ले लेता है। तो अफर्मेशंस कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, दो ही तरह की हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो वैसा ही और ज़्यादा जनरेट करता है और वैसी चीज़ों को और ज़्यादा लेकर आएगा आपकी लाइफ में। तो अब हमें अफर्मेशंस बनानी कैसे हैं। हमें कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है अपनी लाइफ में, रिलेटेड टू आवर गोल्स, आवर विजन्स, आवर ड्रीम्स। सबसे पहले आपको क्लियर होना है कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या चाहिए, आप यूनिवर्स से क्या लेना चाहते हैं। क्लैरिटी अगर होगी तो आपकी अफर्मेशन सिंपल, इजी एंड इफेक्टिव हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्लियर होना है कि आपको आपकी लाइफ के एरियाज में क्या चाहिए। आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, आपको मनी की अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, आपको कोई अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉजिटिव लोग मैनिफेस्ट करने हैं, आपको ग्रेटफुल हार्ट मैनिफेस्ट करना है, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने करियर में क्या मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए आपको पहले क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स से आपको क्या चाहिए। फिर पहले आप क्लियर हो जाओगे ना, आपको क्लैरिटी मिल गई, अपने पेपर पर आप लिख लो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। अब जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स अगर आपके मन में बैठे हुए हैं तो उसको निकालना है, क्योंकि जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं
उनको क्यों निकालना इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है या आपको बहुत अबंडेंस में मनी मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपके माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीव्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ फीलिंग्स आपके माइंड में ऑलरेडी होंगी। उनको आपको निकालते जाना है, पॉजिटिव करते जाना है कि ये मेरे लिए पॉसिबल हो जाएगा, इट कैन बी, यूनिवर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मेरे लिए कुछ अच्छा आगे आने वाला है। तो जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उससे रिलेटेड या पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जो हमारी थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं वैसे ही हमारे बिलीफ बन जाते हैं, हम वही विश्वास करने लग जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो फीलिंग्स आप उसको बार बार दोगे, जो फीलिंग्स और थॉट्स आप उसको बार बार दोगे, वैसा ही वो बिलीव करने लग जाता है कि यही रियलिटी है, ऐसा ही होता है। वो उसके ऊपर बिलीफ बनाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होने लग जाते हैं। फिर जब आपके एक्शंस, थॉट्स, बिलीव्स और आपके फीलिंग्स सब एक जैसे होने लग जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तब जाके आपकी एक वाइब्रेशन बनती है। आपकी वाइब्रेशन फिर वो ब्रह्मांड में जाती है, फिर वो डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन आएगी। अगर किसी पर्सन के बिलीफ, थॉट्स, फीलिंग्स नेगेटिव हैं तो उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई, तो वही यूनिवर्स में रेडिएट होगी, और वही वाइब्रेशन जो आपने रेडिएट कर दिया, वॉट एवर यू गिव टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। तो वही सेम वाइब्रेशंस आपको यूनिवर्स देगा। सेम वाइब्रेशन मतलब सेम उसी तरह की सिचुएशन आपको देगा। तो हमें कॉन्शियसली पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करने हैं ताकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकें। जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके यूनिवर्स में भेजते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, तो हमारे कर्म में, हमारे काम में वो वाइब्रेशन जाते हैं और हमारा खुद का काम बेहतर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आप एक पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब आपने ये समझ लिया कि आपको क्लैरिटी से अफर्मेशंस बनानी है, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि अफर्मेशंस को हम यहाँ वहाँ से कॉपी करते हैं। किसी और की अफर्मेशन है, आप उसको उससे बड़ा रिजल्ट मिल रहा है, आप एग्जैक्टली सेम टू सेम। कुछ अफर्मेशंस होती हैं जो हम कहीं से ले लेते हैं, हमें अच्छी लगी और उसको यूज़ करके हमें रिजल्ट मिल रहा है। बट आपका जो स्पेसिफिक गोल है उसके लिए आपको खुद ही अफर्मेशन क्रिएट करना है, वैसा अफर्मेशन जिसके साथ आपका माइंड को रिलेट कर पाए, मतलब अच्छी फीलिंग क्रिएट कर। टाइम नहीं करनी है, इस सबसे पहले नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। अफर्मेशंस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स होती हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर लाइफ में कोई सिचुएशन है तो हम ये बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम रहे, मैं नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ ख़राब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि ये हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके बाद वो आप प्रॉब्लम, झगड़ा, नेगेटिव ऐसा वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं जो अफर्मेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, तो नेगेटिव वर्ड्स को आप निकाल कर फिर अफर्मेशंस बनाइए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स रखने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव वर्ड को डेली यूज़ करेंगे, मैं अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, प्रॉब्लम वर्ड आपने बार बार यूज़ किया, वही वर्ड आपकी वाइब्रेशंस में चला जाता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता, और उसे नहीं पता ना कौन सा वर्ड क्या करना, रखना है नहीं रखना। तो वो प्रॉब्लम वर्ड को रखेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके अंदर भी और बाहर भी। सेकेंड, जब भी आपको अफर्मेशन करना है तो आप एक रिलैक्स स्टेट में पहले चले जाइए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा मेडिटेशन या थोड़ी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब आप रिलैक्स होते हैं ना, तब आपका ब्रेन उसको लेने के लिए रेडी है, वो अल्फा स्टेट में होता है। जब आप हाइपर होते हैं, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, उस टाइम आप अपने गोल्स के लिए अफर्मेशंस करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती हैं, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन और आपका माइंड बीटा स्टेट में होता है। इसके लिए सबसे आसान मेथड है, आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। ब्रीदिंग का हमारे माइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे ही आप ब्रीदिंग को डीप करेंगे, इनहेल एक्सेल 5 to 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले आपका माइंड रिलैक्स होगा, देन आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, देन आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर उस रिलैक्स्ड फॉर्म में आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है 2 टाइम, मॉर्निंग सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने से पहले। तो आप 2 टाइम इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन भर में भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये मॉर्निंग और रात को होता है, बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दिन में नहीं कर सकते, आप दिन में भी कर सकते हैं।
बट द कंडीशन इज उसको आपको रिलैक्स होके स्माइल करके अपने अफर्मेशंस को बोलना है। ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली बोल रहे हैं, फोर्सफुली फील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फोर्सफुली करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अफर्मेशंस को रियलिटी बनाने में आपका साथ नहीं देता है। सो मैं ये कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहली कंडीशन होती है रिलैक्सेशन। आपको हैप्पीनेस में रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, आपको काम रहना है, आपको पीसफुल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, तब जाके चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और अफर्मेशंस को कभी फास्ट नहीं बोलना, आपको स्लोली धीरे धीरे एक एक करके इसकी प्रैक्टिस फीलिंग के साथ करना है। अगर आप फास्ट अफर्मेशन बोलेंगे तो आप सबकॉन्शियस माइंड सुन ही नहीं पाएगा ध्यान से, उसको चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया या नेगेटिव कर दिया तो पॉजिटिव होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मुझे पॉजिटिव ही देखना है, मुझे सिचुएशंस में पॉजिटिव ही देखना है, मुझे लोगों में पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढनी है। क्यों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं? अगर हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं ना तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकेगा, मतलब आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके वर्ड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल। विजुअलाइजेशन से भी ज़्यादा पावर रखते हैं आपके वर्ड्स। इसको यूज़ करने के लिए एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वर्ड्स को अपने कॉन्शियसली चेंज करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी एक वर्ड चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वर्ड चूज़ किया अमेजिंग, ठीक है। तो अब इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दीजिए लाइफ में। जैसे माई लाइफ इज़ अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, माई जॉब इज़ अमेजिंग, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अमेजिंग है, मेरा घर बहुत अमेजिंग है, मेरी फैमिली बहुत अमेजिंग है, मेरी हेल्थ बहुत अमेजिंग है। तो मैं हर चीज़ में, हर एरिया में ये अमेजिंग वर्ड को यूज़ करूँगी। तो जब मैं बार बार अमेजिंग वर्ड को यूज़ करूँगी तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये वर्ड बहुत रिपीट हो रहा है, इसको मैं होल्ड करती हूँ। वो ये शब्द को संभाल के रखेगा। तो जैसे ही कोई अच्छी चीज़ मेरे सामने, वाओ इट इज़ वेरी अमेजिंग, राइट। तो जो शब्द आप बार बार यूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड चूज़ किया वंडरफुल, मेरी लाइफ बहुत वंडरफुल है, मैं बहुत वंडरफुल हूँ, मेरा घर बहुत वंडरफुल है, मेरी जॉब वंडरफुल है, मेरी सैलरी बहुत वंडरफुल है, मुझे प्रमोशन मिलता है, मेरे बॉस बहुत वंडरफुल हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत वंडरफुल है, मेरी पूरी लाइफ बहुत वंडरफुल है, मेरी नॉलेज बहुत वंडरफुल है। ऐसे तो जो वर्ड आपने चूज़ किया उसको आप हर जगह यूज़ करना शुरू कर दीजिए। वो वर्ड आपकी वोकैबलरी में चला जाएगा, आपकी वाइब्रेशन में चला जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वैसे रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलने शुरू हो जाते हैं। सो ये एक वर्ड है अमेजिंग, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर अमेजिंग, माई ऑरा इज़ अमेजिंग, माई लाइफ इज़ अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, माई हाउस इज़ अमेजिंग, माई मदर इज़ अमेजिंग, माई फैमिली इज़ अमेजिंग, माई जॉब इज़ अमेजिंग, मेरी हर चीज़ अमेजिंग है। तो अमेजिंग हो जाती है लाइफ। तो आप चूज़ कीजिए कि आपको ये वर्ड कहाँ लगाना है, अमेजिंग। और कमेंट में ये लिख कर जाइए कि इसको आप कौन सी फील्ड में और ज़्यादा लगा सकते हैं। मेरा पार्टनर बहुत अमेजिंग है, मेरा वर्क प्लेस बहुत अमेजिंग है, मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अमेजिंग है, लाइक दिस। मेरी स्किन बहुत अमेजिंग है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है, लाइक दिस। तो आप इसको यूज़ कीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है। वर्ड्स में बहुत पावर होती है, इसको फील करना शुरू कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।